Hello friends, so today we would be talking about the menstrual cycle. ठीक है? Earlier we have discussed the process of spermatogenesis and the oogenesis. ठीक है? So oogenesis के बाद आता है यार how is the egg released in the females. ठीक है? So यहाँ पे we have this graphical representation, okay, which has been divided into three parts. Okay, we have this part represents the inner wall of the uterus. Okay, that is known as the endometrium. ठीक है, so I haven't drawn the diagram about the three layers, but अपन को दिमाग में रखना है कि यार तीन लेयर प्रेजेंट है. सबसे अंदर वाला जो लेयर है दैट इज टर्म्ड एज द एंडोमेट्रियम, जो बीच वाला लेयर है दैट इज द मायोमेट्रियम, और जो बाहर की तरफ का लेयर है दैट इज टर्म्ड एज द पेरीमेट्रियम. ठीक है, तो जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का काम होता है ना दैट इज टेकिंग प्लेस इन द इनर रीजन और द इनर लेयर दैट इज टर्म्ड एज द एंडोमेट्रियम. ठीक है, तो ये जो रीजन है दैट इज द एंडोमेट्रियम. इज इट क्लियर? सो यू कैन सी कि यहाँ पे आई हैव शोन द थिकनेस की यहाँ पे कम है और धीरे धीरे थिकनेस बढ़ता जा रहा है. ठीक है, वन मोर थिंग यू कैन सी इज आई हैव नंबर्ड हियर बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज अ रिपीटेटिव साइकिल, सो इट रिपीट्स आफ्टर एवरी 28 to 29 days. तो अगर आप नंबरिंग इफ इट्स क्वाइट विजिबल तो आप देख सकते हो कि इट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 29. ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ लाइन, बीच में इस तरीके से लाइन दिखा रखा है. Okay, that is on the 14th day. You can refer this diagram, okay, in your textbook as well. Okay, so this diagram is given on figure 3.9. तो आप figure 3.9 को refer कर सकते हो. If it's not visible here, you open your textbooks, आप textbooks लेके बैठ जाओ. ठीक है, and you can refer the diagram as well. There are some changes. This is not the exactly diagram जो textbook में दे रखा है. This is the more accurate one. ठीक है, so 14 पे मैंने बीच में से इस तरीके से line दिखा रखी है because 14 day is the day when the ovulation takes place. 14 days is the day when the ovulation takes place. ठीक है, and we have some hormones shown here. We have estrogen, we have green one is the progesterone. Okay, green one that doesn't mean कि यार hormone green color का है. Okay, green one is just the difference दिखाने के लिए मैंने उसको green draw कर रखा है. You don't take it as green or red colored. Clear है? Now यहाँ पे we have drawn the follicles, जो बात अपनी previously हुई थी कि follicles जो होते हैं उनके अंदर eggs का maturation होता है. ठीक है, सो दिस आर द ग्रोइंग फॉलिकल्स, और यहाँ पे दिखा रखा है कि यार यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया 14 डे पे, एग रिलीज हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या है. ओके, सो जो फॉलिकल है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है. ओके, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस आल्बिकान्स, कॉर्पस आल्बिकान्स से डिग्रेड हो जाएगा और फिर से साइकिल रिपीट होगी. तो आप देखो इट इज गेटिंग डिग्रेडेड, सो दैट एट द एंड ऑफ 28 or 29 days व्हाट यू से इज द प्रोसेस हैज बीन द कॉर्पस लूटियम और द कॉर्पस आल्बिकान्स हैव बीन डिग्रेडेड. ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहे वी हैव द FSH एंड द LH. FSH एंड LH की बात वी हैव डन इन द 11th स्टैंडर्ड. द लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसके अंदर आपने देखा है कि यार FSH दैट इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, ऑब्वियसली दे डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो हार्मोनल कंट्रोल है फीमेल में दैट इज गोइंग टू बी गवर्न बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन व्हिच आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. आई होप दैट इज क्लियर. ओके, वाला चैप्टर एवरीबडी हैज गॉन थ्रू दैट चैप्टर एंड वी नो कि यार कौन सा हार्मोन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है. सो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो चीज यहाँ पे. फिर यहाँ पे ग्रोइंग फॉलिकल्स है, यहाँ पे एस्ट्रोजन है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है, और यहाँ पे यूट्रस का इनर वॉल है, इनर मेम्ब्रेन है, जिसे वी हैव टर्म्ड इट एज एंडोमेट्रियम. ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट द प्रोसेस. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द वन फर्स्ट and will end at the 28th or the 29th. ठीक है, so as you can see 1 2 3 4 5 वाला जो आप फेज देख रहे हो, okay, it is termed as the menstrual phase. Day 1 2 3 4 and 5 this is termed as the menstrual phase. and अगर मैं हार्मोनल लेवल चेक करता हूं तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल काफी कम है. ओके, सो जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल काफी कम रहेगा तो जो मेम्ब्रेन है द मेम्ब्रेन इज नॉट एबल टू रिटेन इटसेल्फ. जो मेम्ब्रेन में ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, जो मेम्ब्रेन को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी किया गया था, द मेम्ब्रेन इज नॉट गोइंग टू सस्टेन बिकॉज फॉर द सस्टेनिंग ऑफ द मेम्ब्रेन दिस रिक्वायरमेंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. द ब्लैक वन इज नॉट द प्रोजेस्टेरॉन, द ग्रीन वन इज द प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, सो एज यू कैन सी द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी लो. सो बिकॉज ऑफ दिस the membrane, the inner membrane that is the endometrium is not going to sustain, and because it is not going to sustain it is going to degrade. Okay, and that would be resulting in the lot of blood coming out of the female reproductive system, okay, which we termed as the menstrual fluid. Okay,
सो 1 से लेके 5 तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज 1, एक फर्स्ट डे से लेके 5th डे की अगर मैं बात करता हूं, सो द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी लेस, बिकॉज ऑफ विच the inner membrane is not able to sustain itself and it starts degrading, okay, and because of which the blood vessels, they are ruptured and a lot of bleeding takes place. 50 to 150 ml of blood that is released during the menstrual cycle. How much? 50 to 150 ml. It keeps on differing from person to person, but I'm talking about the standard number, that is 50 to 150 ml of blood is lost during the first 5 days of the menstrual cycle, and this is termed as the menstrual phase. This is termed as the menstrual phase. This is clear because the amount of estrogen and progesterone is low. ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो we have low amounts of follicle stimulating hormones and we have low amounts of luteinizing hormone. इनका लेवल भी कम है. Now as we move ahead, as we go from 6th to the 14th day, okay, आप देख सकते हो कि यार जो myometrium का surface है उसको that is getting more thick now. It is getting more thick. Now why is it getting more thick? Because as we go up we can see the amount of estrogen is increasing. In the earlier lecture we did talk about कि estrogen कौन produce करता है, तो estrogen का production करते हैं growing follicles. Okay, यहाँ पे अपने पास जो follicles है, growing follicles, they are going to produce the estrogen. ठीक है. Now so as the follicles are maturing, okay, the production or the secretion of the estrogen is also going to increase. See, you can see there's a peak going on. तो जब पीक आता है एस्ट्रोजन का तो उस टाइम पे क्या होता है कि ओव्यूलेशन भी हो जाता है. तो ये जो आपका फॉलिकल मैंने बना रखा है, अगर आप याद रखो, याद आपको आता है, सो दिस इज योर ग्राफिन फॉलिकल. ठीक है, दिस इज योर ग्राफिन फॉलिकल, दिस इज योर टर्शियरी फॉलिकल, दिस इज योर सेकेंडरी फॉलिकल, दिस इज योर प्राइमरी फॉलिकल एंड दिस आर द प्री मॉडल फॉलिकल्स, इनिशियल फॉलिकल्स. ठीक है, तो ओव्यूलेशन कब होता था? ओव्यूलेशन होता था आपके ग्राफिन फॉलिकल से. सो ग्राफिन फॉलिकल के टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल काफी ज्यादा होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कब होने वाला है? जस्ट अ सेकंड ना. ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कब होने वाला है? जब कॉर्पस लूटियम बनने वाला है. जब ओव्यूलेशन हो जाएगा उसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसे कॉर्पस लूटियम कहा जाता है. सो यहां तक तो आपका ग्राफिन फॉलिकल ही है. तो ग्राफिन फॉलिकल है मतलब एस्ट्रोजन का प्रोपोर्शन काफी ज्यादा होगा, और एस्ट्रोजन की वजह से ही, नॉट अलोंग विद द एस्ट्रोजन बट अलोंग विद द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनाइजिंग हार्मोन, आप दोनों को देख सकते हैं एट पीक. ठीक है, तो इन दोनों की वजह से दैट इज LH एंड FSH एंड अलोंग विद द एस्ट्रोजन आपका जो ग्राफिन फॉलिकल होगा, दैट ग्राफिन फॉलिकल इज गोइंग टू रिलीज द एग. ओव्यूलेशन हो जाएगा, ये चीज आपने पहले पढ़ी थी. ओके, सो ओव्यूलेशन हो गया. Now ovulation हो गया, that means the egg has been released from the ovaries. तो जो अपना follicle है उसका क्या? तो follicle that gets converted into corpus luteum. ठीक है, follicle convert हो जाता है corpus luteum में, और जो corpus luteum है it is also secretory, it produces progesterone. So as you can see यहाँ पे progesterone का level अपन ने कम दिखा रखा है, but the moment it gets converted into corpus luteum the proportion is increasing. The proportion is increasing, और मैंने दिखा रखा है कि यार जैसे जैसे corpus luteum is getting degraded, it gets converted into corpus albicans, तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी कम होता रहेगा, प्रोडक्शन कम होता रहेगा. ठीक है, सो वंस द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आल्सो डिक्रीजेस, ओके, एस्ट्रोजन का तो लेवल कम है ही, प्रोजेस्टेरॉन का भी अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनिशियली तो थिकनिंग हुई. ओके, आप देख सकते हो कि द यूट्रीन मेम्ब्रेन इज मैक्सिमम थिकन एट दिस प्लेस, जहां पे आपको क्या दिख रहा है? प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन पीक हाई दिख रहा है. ठीक है, सो अगर ये दोनों हार्मोन सस्टेन नहीं हो पाते, जैसे यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पा रहे, तो जितना भी यहाँ पे बल्कअप हुआ था ओके यूट्रीन मेम्ब्रेन का, वो क्या हो जाएगा? वो डिग्रेड हो जाएगा एंड इट वुड कम बैक टू दिस पोजीशन जहां पे थिकनिंग काफी कम है. टॉकिंग अबाउट दी हार्मोन्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, आप ऊपर की तरफ देखो तो इन हार्मोन्स का लेवल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है. एज इट्स अ साइकिल, ये जो एंड आपका दिख रहा है इट शुड मैच अप हियर, दिस टू एंड शुड मैच अप हियर. ठीक है, क्योंकि ये साइकिल है पूरा. ठीक है, इट्स नॉट कि वहां पे खत्म हो गया. इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी 28 और 29 डेज. इज इट क्लियर? ठीक है, सो ये 3 फेजेस में अपन ने बात कर ली, ये यूट्रीन वॉल के हिसाब से, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हिसाब से, फॉलिकल्स के हिसाब से, और द हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इनके हिसाब से. ठीक है,
ये जो चीज अपन ने यहाँ दिखा रखी है, दिस आर द ग्रोइंग फॉलिकल जो अपन ने प्रीवियसली बात कर ली थी, दिस आर द कॉर्पस लुटियम, दिस इज प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने गया वाला लेक्चर को रिवाइज किया हो, पढ़ा हो आपने ठीक से, तो आपको अच्छे से क्लिक हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर आपने नहीं पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर, नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, तो गो थ्रू इट वंस, एंड वंस यू गो थ्रू इट फिर ही आप इस चीज को देखना। क्लियर है? सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, ठीक है। So this is going to be repeated after every 28 or 29 days. So we have a term here. One of the term is menarche. One of the term is menarche. Menarche is the term which denotes first time when the female comes in puberty, जो first menstrual cycle होगा या first menstrual fluid release होगा, that is termed as menarche. ठीक है? And we have another term that is menopause. We have another term that is menopause. So menopause is a time period when a female loses the ability to release the egg or loses the ability to undergo ovulation. मतलब menstrual cycle का जो process था, that is going to end because of the low hormonal activities. Okay, the female is going to stop producing the egg. That is known as the menopause. So menarche is the first time when the female enters the puberty and she starts menstruating. Okay, that is termed as the menarche. Okay, so I'll put it as first menstruation. Okay, and menopause, that is no menstruation. Okay, so menarche, that is going to take place at the time of puberty, and menopause, that is going to take somewhere around the age of 50 plus or minus 5 years we can consider. But right now, if I talk about this thing, because of the changing habits and the poor lifestyle, these two things can differ. Menarche can be delayed and menopause can take place much more earlier. It can go above the age of 45 as well. ठीक है? So ये जो पूरा graphical representation था, that was for menstruation. Is it clear? So we have one more term that comes when I talk about menstruation, that is estrous cycle. ठीक है? So I hope this is clear. You go through the textbook once, and if you have any doubts, you let me know through the message. We'll talk about it. Okay, so now I'll write this down. Okay, so now we did talk about menstruation. And the hormones, obviously they play a very important role. So the question is menstruation good or bad? ठीक है? Is menstruation good or bad? ठीक है? If a female is menstruating, if she is menstruating, that means the female is healthy. If she is menstruating, okay, and if she is not menstruating, okay, अगर menstruation नहीं हो रहा है, so one of the reason could be she is pregnant. क्या हो सकता है reason? She is pregnant. ठीक है? If she is menstruating, that means the female is healthy, and if she is not menstruating, one of the reason could be she is pregnant. ठीक है? Or if she is not menstruating, there could be something genetic abnormality. Okay, there could be genetic abnormality, or there could be some kind of stress, or the poor lifestyle, This is I'm talking after the puberty. ठीक है? Puberty से तो पहले obviously she is not going to menstruate. I'm talking about क्या puberty के बाद भी if she is not menstruating, तो क्या क्या रीजन हो सकता है? तो puberty के बाद एक रीजन हो सकता है कि यार प्रेग्नेंट है, या फिर जेनेटिक नॉर्मल है, या फिर स्ट्रेस की वजह से नहीं हो पा रहा है, या फिर पुअर लाइफस्टाइल. ठीक है? और प्यूबर्टी के बाद अगर इफ शी इज मेंस्ट्रुएटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट मींस द फीमेल इज हेल्दी. ठीक है? नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि यार जो एग रिलीज होता है, दैट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर एग रिलीज ही नहीं होता है, ओवा रिलीज ही नहीं होता है, तो स्पर्म कभी फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है? सो वी कैन टर्म दिस प्रोसेस एज द गेटवे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ.
कि जो नई लाइफ बनती है दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द menstrual process. If the egg is not released, the whole thing is not going to be repeated. ठीक है? So in most of the cases, if you talk about in India, menstrual fluids or the menstruation is taken place as a taboo. Okay, you cannot talk about it. Okay, but as you people are growing people, I want to help you out that there's nothing bad about it. Okay, it's a healthy process. So we should remember, we should talk about it, and we should be helpful to people who are menstruating. It's not like neglecting people who are menstruating, okay, because without menstruation, the whole process, the whole formation of life is not possible. ठीक है? Is it clear? So, I hope this is very very easy now. Pregnant है, genetic abnormality, stress है, poor lifestyle है, तो क्या होने वाला है? Menstruation नहीं होने वाला है, और अगर healthy है तो menstruation होने वाला है. ठीक है? So this is very important process, because without this, no population can be formed further. ठीक है? So menstrual cycle की अगर बात करते हैं, उससे रिलेटेड एक और प्रोसेस है, because menstruation is very limited to the apes, primates and the humans. But what about the other animal? If I talk about a dog, if I talk about a cat, if I talk about a cow, okay, they also form babies. Okay, so means if they are forming babies, that means they also have the egg. Okay, so अगर egg भी है और babies भी form करे, that means they are also menstruating, but that's not the proper term to be used for the animals which are not primates or apes or what do you call humans. ठीक है? So there's a term known as the estrus cycle. क्या कहा जाता है? estrus cycle कहा जाता है. So estrus cycle is not taking place in the humans. Make इसको दिमाग में रखना. So we have the ESTROUS, estrus cycle. ठीक है? तो estrus cycle is common in, where do you see them? You see them in the non-primates, the ones which are not primates. Okay, it's cow, dog, elephant, these are not primates. ठीक है? तो उनमें आपको देखने को मिलेगा. अगर मैं menstrual cycle की बात करता हूं, we talk about menstrual cycle, we'll observe them in the primates. ठीक है? सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो देखने को मिलता है यहाँ पे कि menstrual cycle में I did talk about कि bleeding होता है. ठीक है? Bleeding occurs. There are a lot of points, but I'm talking about the important ones. Bleeding occurs. Estrus cycle में there is no bleeding. There is no bleeding. So where is the blood vessels or the egg getting lost? So the blood vessels and the egg, they are actually absorbed by the wall of uterus. Humans में, primates में ये नहीं हो पाता है. The blood vessels or the egg is not absorbed again by the walls. Okay, but non-primates में bleeding नहीं होता है because it is absorbed by the walls of the uterus. ठीक है? Now, third more important step, that is receptive. In humans or in the primates, the female is receptive all the time. ठीक है? But in the non-primates, they are not receptive all the time. They are only receptive when they are in heat. किसमें? Heat. We use a term known as heat. If the non-primate, if the cow is in heat, only that time she can receive the sperm and have a baby. But in the humans, okay, you can the sperm can enter the female reproductive system and make the female fertilize or the egg fertilize any moment. ठीक है? So receptiveness की बात करते हैं तो यहाँ पर receptive क्या है? It's during the whole time period, but यहाँ पर receptiveness कब है? कि जब वो heat में है तभी. Are you getting it? So this is in the non-primates and we have the primates. We have some more terms जैसे कि estrus cycle में अगर देखते हैं we have monoestrus animal, we have polyestrus animal. Monoestrus animal का मतलब होता है कि यार they'll come in heat only once in the year. They'll come in heat only once in the year. Okay, we can take the dog, we can take the wolves,
वुल्फ को ले सकते हो आप, डॉग को ले सकते हो, दे आर मोनोएस्ट्रस. इफ आई टॉक अबाउट पॉलीएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस नाम से ही पता चल रहा है, पॉली इज मेनी. ओके, सो पॉलीएस्ट्रस मतलब दे कम इनटू हीट मेनी टाइम्स इन अ ईयर. वो एक साल में काफी टाइम बाद हीट में आएंगे. Like the dogs, they would come in heat only once in a year. But if I talk about a cow or a buffalo or a pig, they would come into heat into many times in a year. So those animals are termed as polyestrous, and the other group is the monoestrous. Okay? So I hope these 3 points are very clear: menstrual cycle and the estrous cycle, non-primates and the primates. Okay? So now we'll talk about the menstrual cycle again. Okay, we'll talk about some phases of it which are very important. ठीक है? So we did divide the whole menstrual cycle into a particular time period. 1 से लेके 28 to 29 days की बात करी थी अपन ने. ठीक है. So if you refer the whole diagram again in your textbook, so we have day 1 to 5, then we would have day 6 to 14, and then we would have day 15 to 28 or 29. ठीक है. So day 1 to 5, day 6 to 14, day 15 to 28 to 29. So day 1 to 15 की अगर बात, sorry 1 to 5 की अगर मैं बात करता हूं, तो we termed it as the menstrual phase. उसको नाम दिया था menstrual phase. Day 6 to 14 की अगर मैं बात करता हूं, this is known as the follicular or the proliferative phase. ठीक है. और अगर मैं 15 to 28 या 29 की मैं बात करता हूं, so this is known as the luteal phase or the secretory phase. We have the luteal or the secretory phase. ठीक है. So day 1 to 5 की अगर बात करते हैं तो क्या होने वाला है? So we have low female hormones. हॉर्मोन्स का लेवल कम है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है? The endometrium degrades. और जब एंडोमेट्रियम डिग्रेड होगी तो क्या होगा? 50 to 150 ml ब्लड लॉस होगा. ठीक है. अब डे 6 to 14 की बात करते हैं, उसको फॉलिकुलर फेज कहा गया है, प्रोलिफरेटिव फेज कहा गया है. क्यों? सो द पॉइंट्स आर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स. कौन से फॉलिकल्स? तो अपन ने पढ़े थे प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स. ठीक है. तो जब डेवलपमेंट होने लगेगा फॉलिकल का, देयर वुड बी राइज इन एस्ट्रोजन लेवल. यहाँ पे क्या होगा? एस्ट्रोजन लेवल में राइज होने लगेगा. और जब एस्ट्रोजन लेवल में राइज होने लगेगा तो क्या चीज होगी? ओव्यूलेशन वुड टेक प्लेस. ओव्यूलेशन वुड टेक प्लेस. इज इट क्लियर? सो लो फीमेल हार्मोन लेवल. कौन से लो फीमेल हार्मोन्स? आपको पता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन की बात हो रही है. एंडोमेट्रियम डिग्रेड्स, 50 to 150 ml ब्लड इज रिलीज्ड. ब्लड इज रिलीज्ड. ठीक है. डे 6 to 14 डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, राइज इन द एस्ट्रोजन लेवल विच लीड्स टू द ओव्यूलेशन. एंड डे 15 to 28 की बात करते हैं, दैट इज द लुटियल फेज और द सेक्रेटरी फेज. बिकॉज यहां पे क्या हुआ? द ग्राफियन फॉलिकल, GF, द ग्राफियन फॉलिकल गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस लूटियम. किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है. और कॉर्पस लूटियम फिर क्या करता है? इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन. किसको प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है. और प्रोजेस्टेरॉन, जैसे मैंने बोला था प्रीवियसली, इट्स अ प्रेगनेंसी हार्मोन. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है? इट फर्दर डेवलप्स
endometrium. It further develops endometrium and increases the blood flow in the endometrium and increases blood flow in the endometrium. ठीक है, यहां पे अगर आप देखते हैं 6 to 14 यहां पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, तो यहां पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने से एंडोमेट्रियम में भी चेंज आया. क्या चेंज आया एंडोमेट्रियम में? तो जो एंडोमेट्रियम है, दैट इज द इनर वॉल of the uterus, it has become more vascularized. It has become more vascularized. It has become thick. ठीक है, vascularized means it has a lot of blood vessels now. So फॉर्म करने का काम था किसका? एस्ट्रोजन का, बट उसको मेंटेन करना है, रिटेन करना है, दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, so day 1 to 5 menstrual phase, 6 to 14 follicular or the proliferative phase, day 15 to 20 to 29 that's the luteal phase or the secretory phase. ठीक है, simple and easy. So we need to remember these phases कि कहां पे क्या हो रहा है, because this is very important from your board point of view as well as from the NEET point of view. Progesterone pregnancy hormone है, estrogen development of the inner walls of the uterus. ठीक है, done. So we'll take another diagram now. So we're done with the menstruation now. Okay, and I hope it's clear. कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो. Go through the video first, then go through the textbook. ठीक है, पहले वीडियो देखना फिर टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करना. पहले टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद वीडियो मत देखना, बिकॉज इट कैन बी कंफ्यूजिंग. ठीक है, नाउ वी डिड टॉक अबाउट द स्पर्म, वी ड्रू द डायग्राम ऑफ द स्पर्म, और अपने स्पर्म को वी शोड द टेल दैट इज द फ्लैचेला, एक्सल फिलामेंट फ्लैचेला. ठीक है, सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज इन सम स्पर्म flagella is absent. Okay, normally sperms they do have flagella, but I'm talking about sperm जिसके पास flagella absent है. तो अगर flagella absent है ना, तो उस sperm को कहा जाता है amoeboid sperm. We'll term it as the amoeboid sperm, and it is present in a nematode. It is present in a nematode known as the ascaris. You term it as roundworm also. ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो कि यार कौन से एनिमल का स्पर्म है जिसके पास फ्लैजेला नहीं है. तो दैट एनिमल इज ascaris which belongs to nematoda. Okay, or the roundworm, and the sperm is known as the amoeboid sperm. ठीक है, is it clear? Okay, now moving to the diagram. Moving to the diagram, we'll talk about a very important diagram. Okay, first let me talk about the membrane. जैसे कि there's a uterus. Okay, uterus की we did talk about the diagram in the 10th standard. Okay, so यहाँ पे I want to show कि ये जो wall है uterus का, okay, this is divided into 3 regions. ठीक है, so we have 3 रीजन्स आएंगे वहां पे. तो जो अभी मैंने पूरी बात करी ना कि यार मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, सो दैट इज ऑल टेकिंग प्लेसेस इन दिस लेयर विच इज द इनर लेयर. सबसे अंदर की तरफ का जो लेयर है ना, उसमें ये सब हो रहा था. ओके, सो सबसे अंदर वाला जो लेयर है दैट इज टर्म्ड एज एंडोमेट्रियम. क्या बोलेंगे? एंडोमेट्रियम. और जो बीच का लेयर है दैट इज नोन एज मायोमेट्रियम. क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम. और जो सबसे बाहर का लेयर है दैट इज नोन एज पेरीमेट्रियम. दैट इज नोन एज पेरीमेट्रियम. सो इट हैज टू बी रिमेंबर्ड कि यार यूट्रस के 3 लेयर्स है. यूट्रस है, अभी तक अपन को पता था 10th स्टैंडर्ड तक,
but there are three layers. One is endometrium, the middle is the myometrium and the outer is the perimetrium. ठीक है, तो जो भी ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो रहा था, जो ब्लड वेसल्स डिग्रेड हो रहे थे, जो इम्प्लांटेशन होने वाला है, जो एग फर्टिलाइज हो जाएगा और आके इम्प्लांट होगा ना, तो क्या अगर मैं एग को इम्प्लांट होता हुआ दिखाऊं तो एग का इम्प्लांटेशन यहाँ पे होने वाला है इस जगह पे, तो ये कौन सी जगह है, तो ये एंडोमेट्रियम वाला रीजन है. सो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड दैट इम्प्लांटेशन जो होगा दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द एंडोमेट्रियम रीजन. जो ब्लड वेसल्स बन रहे थे वो भी एंडोमेट्रियम रीजन में बन रहे थे. जो थिकनेस हो रही है दैट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस इन द एंडोमेट्रियम रीजन. ठीक है, जो मायोमेट्रियम है दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ muscles. So we have the involuntary muscles here. It consists of involuntary muscles. That means कौन से muscles हो गए? So these are smooth muscles. These are smooth muscles. ठीक है, and they play a very important role during the parturition. Parturition, that is the biological term for delivery. नॉर्मली अपन टर्म यूज करते हैं डिलीवरी है, बच्चा डिलीवर होने वाला है, बट बायोलॉजिकली इट शुड बी टर्म्ड एज पार्चुरेशन. तो पार्चुरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये मसल्स कौन से होते हैं? द मसल्स आर फ्रॉम द मायोमेट्री. ठीक है, दोज आर द इनवॉल्यूंटरी मसल, दोज आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. ठीक है, सो पार्चुरेशन में हेल्प करेगा मायोमेट्रियम रीजन एंड देन वी हैव द आउटर मोस्ट रीजन दैट इज द पेरीमेट्रियम. ठीक है, सो दिस आर द थ्री लेयर्स ऑफ द यूट्रस. एवरीथिंग आई डिड टॉक अबाउट दैट इज टेकिंग प्लेस हियर. जो इम्प्लांटेशन होगा वो भी यहां पे होगा. दिस इज द यूट्रस, दिस इज द इनर वॉल. ठीक है, सो नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन वी डिड टॉक अबाउट द प्राइमरी oocyte एंड द सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम की बात करी थी अपन ने. तो नाउ आई ड्रॉ और आई शो द डायग्राम ऑफ द ओवम. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वहां पे वी डिड टॉक अबाउट कि पोलर बॉडी बनती है. सो वी शोड कि यार पोलर बॉडी से अलग से दिखा रखा था, बट इट्स नॉट एक्चुअली दैट वे. ओके, वो आपको समझाने के लिए बताया था कि यार दो सेल्स बन रहे हैं, पोलर बॉडी छोटा सा अलग से दिखाया है, और आपका एक बड़ा वाला सेल था जिसको आपने सेकेंडरी oocyte कहा था या फिर ओवम कहा था. बट एक्चुअली द पोलर बॉडी इज इनसाइड द oocyte ओनली. ठीक है, तो कहां पे है उसको अपन लोकेट करते हैं. ठीक है, you can pause the video, then copy down the labelings if you want to. Okay, so let's say we have this. This is the secondary oocyte or the ova or the egg. ठीक है, so it would have its उसका न्यूक्लियस होगा. ओके, उसका साइटोप्लाज्म है. And apart from this, they have something specific. We'll talk about it later on. I'll label it right now. मैं खाली label कर देता हूँ. We have the cortical granules. Okay, थोड़े बहुत पेरीफेरी की तरफ स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें cortical granules कहा जाता है. बाहर की तरफ जाते हैं, so we would have space. We have this space between these. This is the space which is known as the perivitelline space. और perivitelline space के बाद बाहर जाते हैं, so we have a layer which is known as zona pellucida. क्या लेयर का नाम है? We have a layer, okay, the green one. Okay, I'll draw some lines इस तरीके से. We have a space, empty space, and then we have this layer. The layer is known as the zona pellucida. ठीक है, and there's a gap between the ovum and the zona pellucida. And the zona pellucida is again surrounded by another region of cells, granulosa cells, okay, which are termed as corona radiata. क्या कहा जाता है उसे? corona radiata. Where's my black pen?
So they are not arranged in a specific way. They're randomly arranged. Animal. Okay, these are the granulosa cells. जिनसे follicles बनते थे ना, वही cells है ये, जो secondary oocyte को stick हो जाते हैं. So stick हो जाने के बाद जब वो release होता है ओवम, तो वो उनके साथ बाहर की तरफ आ जाते हैं. ठीक है. सो ये जो पूरा मैंने एक लेयर बना दिया है सेल का, ये ग्रेनुलोसा सेल्स है. कौन सा सेल्स है? ग्रेनुलोसा सेल्स. ओके. एंड दे आर कवरिंग दी जोना पेलुसिडा. ठीक है. तो अपन लेबल कर लेते हैं. दिस आर दी दिस लेयर इज नोन एज द कोरोना रेडियाटा. दिस रीजन इज नोन एज द कोरोना रेडियाटा. ओके. इट हैज नथिंग टू डू विद द वायरस कोरोना. ठीक है. डोंट कम अप विद द क्वेश्चंस कि सर इसका कोई रिलेशन है क्या कोरोना वायरस के साथ. इट हैज नो रिलेशन. इट इज द लेयर विच इज नोन एज कोरोना रेडियाटा. ठीक है. कोरोना रेडियाटा के नीचे वी हैव अनदर रीजन मैंने बना रखा है. दिस रीजन इज नोन एज जोना पेलुसिडा. जोना पेलुसिडा. ओके. जोना पेलुसिडा इज अ ग्लाइकोप्रोटीनियस लेयर. इट्स अ ग्लाइकोप्रोटीन एक्चुअली. इट्स अ glycoprotein. It's a glycoprotein. ठीक है. And then we have empty space, खाली जगह. और उस खाली जगह को will term it as it's a perivitelin space. Perivitelin space. It's a space जिसको नाम दे रखा है. It has nothing to do. Okay. खाली जगह है जिसका नाम है perivitelin space. Is it okay? ठीक है. और पेरिविटलिन स्पेस के पास जाते हैं तो क्या है, ये जो पूरा अपना स्ट्रक्चर है ब्लू वाला, दैट इज द सेकेंडरी oocyte. और कौन सा टर्म आप यूज कर सकते हो? वी कैन यूज द टर्म ओ. वी कैन यूज द टर्म ओ. ठीक है. वी हैव द न्यूक्लियस, देन वी हैव द cortical granules. We have the cortical granules. ठीक है. So where is the polar body? So the polar body is located into that space. Okay, that जो perivitelin space मैंने दिखा रखा है ना, वहां पे उस space के अंदर वो polar body होता है. तो it is not actually inside the ovum, it is outside the ovum, but it is inside the whole structure. ये पूरे अगर structure की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा. So let's make the polar body here, which is smaller in size. बात हुई थी ना, one is going to be bigger, another one is going to be smaller. ठीक है. So this is the polar body, which is going to degrade later on. ठीक है. So I hope this is very clear. The outer region, that is corona radiata. Corona, again I'm saying, is not related to the virus. Don't come up with the questions. Okay. And it is made up of which cells? So it is made up of the granulosa cells. कौन से सेल से बना है? ग्रेन्युलोसा सेल से बना हुआ है, जो ओवरी में प्रेजेंट होता है. ये ओवरी के बाहर की बात है. ठीक है. देन वी हैव द अनदर लेयर दैट इज बिलो द कोरोना रेडियाटा. वी हैव जोना पेलुसिडा. देन वी हैव अ एम्प्टी स्पेस व्हिच इज नोन एज द पेरिविटलिन स्पेस. एंड इन दैट एम्प्टी स्पेस वी हैव द पोलर बॉडी. और फिर आता है अपना सेकेंडरी oocyte. ओके. इट इज नॉट सूसाइट, इट इज सेकेंडरी. एस लिखा है मैंने, यहाँ पे डॉट लगाया. ठीक है. दिस इज द सेकेंडरी oocyte और द ओवम. ठीक है. And we have the nucleus, we have the cytoplasm भी लिख लेते हैं, we have the cytoplasm. ठीक है. So when the sperm penetrates, the sperm has to penetrate this much regions, and then only it is allowed the entry inside the egg. Clear है? So you can pause the video, copy down the labelings, okay, because we don't have so many labelings in the textbook. ठीक है. So I'll move ahead now and I'll talk about menstrual cycle again. See, during the fetal stage, अगर fetal stage की बात करते हैं या फिर birth के टाइम की बात करते हैं, ठीक है. सो वी डिड टॉक अबाउट, जब अपन oogenesis पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि यार 4
जो oocytes बने हैं वो चारों पार्टिसिपेट नहीं करते फर्दर मियोसिस के लिए, वन ऑफ देम पार्टिसिपेट्स, तो इवेंचुअली क्या होता है, नंबर डिक्रीजेस। ठीक है, सो अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो फीटल स्टेज की बात करें या फिर बर्थ के टाइम की बात करें तो there can be 7 million oocytes. There can be 7 million oocytes, or let's say there can be, okay ठीक है चलो 7 million oocytes लेके चलते हैं। चाइल्डहुड के टाइम पे अगर आप देखो तो सम ऑफ द नंबर वुड कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो प्यूबर्टी की अगर मैं बात करता हूं द नंबर वुड डिक्रीज एंड इट वुड कम टू लाइक 4 लाख एग्स अवेलेबल है, और टू बी मोर स्पेसिफिक लेट्स पुट इट एज ओवम, 4 लाख ओवम अवेलेबल है, या फिर आप oocyte भी यूज कर सकते हो टर्म। ठीक है, और फीटल स्टेज की अगर बात करते हैं, फीटल स्टेज मेंशन नहीं किया। ओके, तो फीटल स्टेज की बात करता हूं तो आई पुट इट एज कि यार 7 मिलियन है फीटल स्टेज में, और यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूं मैं कि लेट्स मेक इट टू 4 to 5 मिलियन, क्योंकि टाइम के साथ साथ क्या होता है द सेल्स वुड डिग्रेड। सो फीटल स्टेज में वी हैव 7 मिलियंस, बर्थ में वी हैव 4 to 5 मिलियंस, प्यूबर्टी में डिग्रेड होते होते कितना हो जाएगा नंबर, इट वुड गो टू 4 lakhs, इट वुड गो टू 4 lakhs, 4 लाख। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि यार जो पर्टिकुलर फीमेल है अगर वो अपने टाइम पीरियड में कितने एग्स रिलीज करती, कितने oocytes रिलीज करती। ठीक है, तो हाउ डू वी कम टू नो अबाउट इट, तो वी नीड टू नो लेट्स से if let's talk about a random female, she comes into puberty at the age of let's say 11, ठीक है, at the age of 11, ठीक है, and and the menstruation continues till the age of 51 years। ठीक है, जो पर्टिकुलर फीमेल थी इट केम इन प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 11 एंड इट कंटिन्यूड फॉर 51 years। ठीक है, सो कितना साल का टाइम पीरियड हुआ, दिस इज हाउ मेनी इयर्स, लेट्स से इट्स 40 years। 40 years का उसका फर्टाइल पीरियड था। फर्टाइल पीरियड मीन्स शी वॉज एबल टू कंसीव इफ शी वांटेड टू। ठीक है, तो 40 years लेके चलते हैं। सो 40 years दैट मीन्स एवरी ईयर अगर मैं कंसिडर करूं, मतलब एवरी मंथ देयर इज गोइंग टू बी मेंस्ट्रुएशन ना, सो एवरी ईयर अगर मैं कंसिडर करता हूं तो लेट्स टेक इट एज 12। ओके, 12 दैट इज 12 months, बिकॉज एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो आई एम टेकिंग एवरी मंथ, दैट इज अगर 1 year की बात करता हूं, सो दैट इज 12 months। ठीक है, सो 12 months into 40 years की अगर बात करते हैं, सो वी गेट द आंसर दैट इज 480 oocytes। We get the answer that is 480 oocytes। ठीक है, मतलब the particular female which came into puberty at the age of 11, okay, and she was menstruating till the age of 51 years, not continuously menstruating। ठीक है, every month she is menstruating, so that would be 40 years। 40 years into each month की अगर मैं बात करता हूँ that is 12 months। So this would lead to the answer that is 480 oocytes। कितना, 480 oocytes। So this particular female is going to release 480 oocytes in his whole fertile lifespan। ठीक है, I hope this is clear। ठीक है, so in the next lecture we'll continue the further processes regarding the human reproductive system। So I'll keep this much for this video lecture। ठीक है, see ya, चलो।